नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि कोई संख्या एनी नंबर 97215x11 से पूर्णतः विभाजित होती है, 11 से कंप्लीटली डिवाइड होती है, तो देन x के स्थान पर यानी x के प्लेस पर छोटी से छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या आएगा 3, 2, 1 एंड 5। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये संख्या 11 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो 11 से कटने का नियम देखो, ऑल्टरनेट अंकों का देखो ऑल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। देखो फिर से एक बार, 11 से डिवाइड होने का रूल यानी कि नियम ये है कि देखो ऑल्टरनेट अंकों के योग का यानी सम का यानी कि एडिशन का डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। इसलिए देखो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट अंकों के योग निकालते हैं, ऑल्टरनेट अंकों का योग निकालते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 6 प्लस देखो ये 5 प्लस ये 2 प्लस 9 आएगा। देखो ये 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस ये 9 आएगा। आगे देखो दूसरा x प्लस 1 प्लस 7 x प्लस 1 प्लस 7 आएगा। मतलब जो बचा हुआ है वो आएगा। मतलब देखो यहाँ पर एक छोड़कर एक योग करना है, एक को छोड़ के योग करना है, एडिशन करना है, सम करना है। अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये 9 और 2 11, देखो 11 और 5 देखो 16 और 6 देखो 22 होगा, 22 होगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये 7 और 1 8 होगा, इसलिए देखो यहाँ पर हमें x प्लस 8 मिलेगा। अब आगे देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि देखो ये दोनों नंबर इक्वल होने वाला नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 8 है। मतलब कि देखो यहाँ पर डिफरेंस कभी भी 0 आएगा नहीं, 0 आएगा नहीं। इसलिए देखो अब आगे 0 के बाद डिफरेंस 11 लाने का ट्राई करना पड़ेगा, मतलब 11 लाना पड़ेगा, 11 लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 11 से 1 टाइम में डिवाइड होता है। तो देखो ये x की जगह पर हम क्या रखें जिससे सो दैट देखो ये डिफरेंस 11 आए, 11 आए। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये x की जगह पर देखो 3 रखना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा। ध्यान देखो ये 8 और 3 देखो 11 होगा। ध्यान देखो ये 22 माइनस 11 देखो ये 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ध्यान देखो ये 11 देखो ये 11 से 11 से एक बार में कट जाएगा, 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि देखो x का मान 3 होगा, 3 होगा, इसलिए देखो ये विकल्प आपका सही विकल्प होगा। अब
प्रश्न सेम टू सेम ऐसा है कि कोई संख्या 91876x2 8 से पूर्णतः विभाजित होती है तो x के स्थान पर छोटी से छोटी पूर्ण संख्या का क्या आएगी। ऑप्शन यही के ये देखो 3 2 1 एंड 5। अब देखो सबसे पहले देखो ये संख्या 8 से विभाजित हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो 8 से कटने का नियम देखो आखिरी के 3 अंक होता है, लास्ट 3 डिजिट्स होता है, लास्ट 3 डिजिट्स होता है। मतलब देखो यदि लास्ट 3 डिजिट्स 8 से कटेगा तो वो पूरा संख्या भी 8 से कटेगा। तो अब देखो ये x के स्थान पर हम क्या रखें जिससे देखो ये 6 देखो 6x2 8 से डिवाइड हो जाए, ये 6x2 8 से डिवाइड हो जाए। आगे देखो x की जगह पर हम 0 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, आगे देखो 1 रखेंगे तभी नहीं कटेगा। मतलब देखो ये x की जगह पर हम 3 रखेंगे तभी देखो ये 632 देखो ये 8 से कट जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 632 देखो 8 से भाग लग जाएगा, इसमें 8 से भाग लग जाएगा। कैसे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर हियर देखो 8 छत्ते 56 होगा। देखो ये 63 माइनस 56 देखो से लो 7 होगा। देखो ये 2 नीचे आएगा। देखो यहाँ पर 8 9 9 8 72 हो जाएगा। 8 9 72 हो जाएगा, मतलब हमें शेष 0 मिलेगा। मतलब कि देखो ये x के स्थान पर 3 रखने पर देखो ये 632 देखो 8 से कट जाएगा, मतलब देखो ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। इसलिए देखो ये फिर से विकल्प ए यानी कि आपका विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा, यानी देखो 3 आपका सही आंसर होगा। अब देखो तीसरा प्रश्न ऐसा है कि संख्या नंबर 653x है, जहां पर देखो x y के बराबर नहीं, यानी y x के बराबर नहीं, मतलब देखो x नॉट इक्वल टू y है, x और y दोनों समान नहीं है, यानी कि डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो आगे देखो संख्या देखो ये संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो x प्लस y का मान क्या होगा, x प्लस y का वैल्यू क्या होगा, x प्लस y का वैल्यू क्या होगा। देखो ऑप्शंस देखो 6 3 4 एंड 7 है। आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये 80 से कटने का नियम बनाना पड़ेगा, 80 से डिवाइड होने का नियम यानी कि रूल बनाना पड़ेगा। ताकि देखो ये 80 को हम देखो 16 × 5 ऐसे लिख दें, मतलब 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80 होता है। और यहाँ पर ये यानी देखो जहाँ वेर देखो ये 16 और 5 को प्राइम है, यानी कि सअभाज्य, देखो ये दोनों का HCF1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। मतलब देखो ये दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब देखो एक ही कॉमन है, 1 ही यानी एक ही उभयनिष्ठ है। मतलब कि देखो यहाँ पर
कंपल्सरी देखो ये दोनों का HCF 1 ही होना चाहिए। देखो ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी देखो ये नियम काम करेगा, ये रूल वर्क करेगा। मतलब देखो यदि कोई भी संख्या 16 और 5 दोनों से विभाजित होता है तो वो संख्या 80 से भी जरूर डिवाइड होगा, 80 से भी जरूर डिवाइड होगा, विभाजित होगा। और आगे देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर ये देखो सबसे पहले देखो हमें x और y का मान निकालना है, y और x का वैल्यू निकालना है। देखो सबसे पहले देखो ये 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, 5 से विभाजित होने का नियम देखो आखिरी का अंक होता है, लास्ट डिजिट होता है। मतलब कि देखो यदि लास्ट देखो यदि देखो लास्ट डिजिट 5 से कटेगा, देखो लास्ट डिजिट 5 से कटेगा तो वो पूरा संख्या भी 5 से कटेगा। यदि लास्ट डिजिट 5 से कटेगा तो वो पूरा संख्या भी 5 से कटेगा। तो आइए देखो लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, लास्ट डिजिट क्या होता है, देखो हमें पता है, देखो लास्ट डिजिट देखो 0 हो सकता है या फिर 5 भी हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर 5 भी, 0 होगा या फिर 5 होगा, 0 होगा या फिर 5 होगा, 0 होगा या फिर 5 होगा। अब आगे देखो मतलब y का मान 0 भी हो सकता है या फिर 5 भी होता है, ये y का वैल्यू 0 भी हो सकता है या फिर 5 भी हो सकता है। अब आगे देखो ये देखो ये संख्या 16 से भी विभाजित होता है, ये संख्या 16 से भी विभाजित होता है, 16 से भी डिवाइड होता है। अब आगे देखो यहाँ पर ही हम 16 का पहाड़ा बोलते हैं, यानी 16 का टेबल लेते देखो। तो आगे देखो 16 के पहाड़े देखो, सबसे पहले 16 एकम 16 होता है, 16 दूनी 32 होता है। आगे देखो 16 दिया 48 होता है, देखो 16 चौके 64 होता है। देखो फिर से एक बार देखो 16 का हम पहाड़ा लेते देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64 आता है। मतलब कि देखो ये मल्टीपल्स देखो सारे ही देखो सम संख्या आती है, इवन नंबर्स आता है, इवन नंबर्स आता है। मतलब देखो लास्ट में इवन नंबर ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा, सम संख्या ही आएगा। देखो लास्ट में एंड में देखो सम संख्या ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो अब देखो यहाँ पर हम देखते देखो यहाँ पर ये 5 तो एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। आगे देखो ये 0 यानी शून्य देखो ये सम संख्या है। देखो ध्यान देखो याद करके रखना है। देखो ये 0 भी एक सम संख्या ही है, इवन नंबर है। देखो ये 0 भी एक सम संख्या ही है, इवन नंबर ही है। मतलब देखो पहली सम संख्या देखो 0 है, आगे देखो दूसरी सम संख्या 2 है, आगे 4 डॉट डॉट डॉट। पहले देखो यहाँ पर ये 5 और है, इसलिए देखो लास्ट में 5 आएगा। मतलब देखो लास्ट में देखो 0 आएगा, मतलब देखो ये y का मान 0 होगा, y का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 0 होगा। अब आगे देखो देखो यहाँ पर देखो ये संख्या 16 से कट रहा है। देखो 16 से कटने का नियम, 16 से डिवाइड होने का रूल देखो से लो, आखिरी के 4 अंक होता है, आखिरी के 4 अंक होता है, लास्ट 4 डिजिट्स होता है, लास्ट 4 डिजिट्स होता है। मतलब देखो यदि कोई भी संख्या के लास्ट 4 डिजिट
16 से कटेगा तो वो पूरा नंबर भी 16 से अवश्य कटेगा, 16 से अवश्य डिवाइड होगा। तो अब आगे देखो यहाँ पर y बराबर देखो ये 0 आ जाता है, शून्य। तो अब आगे देखो यहाँ पर x की जगह पर हम क्या रखे, जिससे सच दैट देखो ये 5 3x0 16 से कट जाए, 16 से डिवाइड हो जाए। तो आगे देखो ये x की जगह पर हम 0 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तभी नहीं कटेगा। आगे देखो डॉट डॉट डॉट, यदि हम 6 रखेंगे ये x की जगह पर हम 6 रखेंगे तभी देखो ये 5 3 6 0, देखो ये 5 3 6 0 5 3 6 0 5 3 6 0, देखो 16 से कट जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाए। देखो ये 5 3 6 0 5 3 6 0, देखो 16 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? देखो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर देखो ये 16 तिया 48 होगा, 16 तिया 48 होगा। मतलब देखो सबसे पहले यहाँ पर 3 बार में भाग लगेगा, 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 बार में ही भाग लग जाएगा। देखो ये 53 माइनस 48 देखो 5 होगा। देखो ये 6 नीचे आएगा। आगे देखो फिर से 3 बार में ही भाग लगेगा, मतलब फिर से 16 तिया 48 आएगा। देखो 56 माइनस 48 देखो यहाँ पर 8 आएगा और शून्य नीचे आएगा। ध्यान देखो हमारे पास ये 80 होगा। ध्यान देखिए यहाँ पर 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। मतलब देखो 80 माइनस 80 शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब शेषफल हमें 0 मिलेगा। मतलब देखो ये 53 60 देखो 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। मतलब ये देखो x का मान देखो 6 होगा, 6 होगा, x का मान देखो 6 होगा, 6 होगा और y का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा। तो अब आगे देखो हमें ये x प्लस y का मान निकालना है। स्पष्ट देखो ये y बराबर 0 है और x बराबर 6 है, x इक्वल टू 6 है। तो आगे देखो यहाँ पर 6 प्लस 0 देखो 6 ही होगा, 6 ही होगा। मतलब इसका आंसर देखो शीट लो, देखो शीट लो, देखो शीट लो, ये 6 होगा, 6 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 6864 into 9p2 का गुणनफल यानी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन 12 से पूर्णतः विभाजित हो तो p का मान क्या होगा, p का वैल्यू क्या होगा? 2861 2861। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 6864 into 9p, तो देखो फिर से एक बार 6864 into 9p2 68 देखो 68 देखो 6864 into 9p2 9p देखो ये 12 से विभाजित हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो ये 12 को हम 4 into 3 ऐसे लिख सकते, मतलब देखो 4 तिया बराबर 3 चौके 12 होता है। अब आगे देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर ये देखो सबसे पहले देखो
ये 4 से डिवाइड होने का यानी कटने का नियम देखो ये आखिरी के 2 अंक होता है। ध्यान दो ये 64 देखो ये 4 से देखो से लो 4 से देखो 16 बार में कट जाता है 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाए मतलब देखो ये पूरा संख्या 4 से कट रहा है ये पूरा संख्या 4 से कट जा रहा है ये पूरा संख्या 4 से कट हो रहा है डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि देखो ये संख्या 3 से अवश्य कटेगा ये संख्या 3 से अवश्य ही कटेगा पर देखो ये p का मान क्या रखें जिससे 3 से कटे ये p का वैल्यू क्या रखे जिससे सो दैट देखो ये 3 से डिवाइड हो तो देखो यहाँ पर हियर देखो सबसे पहले देखो 3 से कटने का नियम देखो अंकों का योग करना होता है मतलब देखो यदि अंकों का योग 3 से कटता है देखो वो पूरा नंबर भी देखो 3 से कट जाता है। अब आइए देखो यहाँ पर हियर देखो ये 9 तो देखो 3 से 3 बार में कट जाएगा। आइए देखो ये p की जगह पर हम यदि 1 रखेंगे तो देखो 2 और 1 3 होगा ध्यान 3 से देखो 3 से 1 बार में कट जाएगा मतलब देखो p का मान 1 होगा। देखो p का मान आगे देखो p का मान देखो 4 भी होगा क्योंकि देखो p की जगह पर हम 4 रखेंगे तो देखो 4 और 2 6 होगा ध्यान देखो 6 3 से 2 बार में कट आगे देखो 4 के बाद p का मान देखो 7 भी हो सकता है देखो 7 रखेंगे तो 7 और 2 9 होगा यानी ये 9 3 से 3 बार में कट जाता है 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है मतलब देखो 3 जोड़ते रहना है 3 ऐड करते रहना मतलब देखो p का मान 1 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 7 भी तो p का मान 1 भी होगा 4 भी होगा 7 भी होगा। अब देखो यहाँ पर ही इसमें हम ध्यान से देखते हैं अटेंशन से देखते हैं गौर से देखते तो यहाँ पर देखो ये 608 देखो ये 60864 into देखो ये 9p2 into 9p2 into 9p2 देखो डिवाइड देखो ये 3 into 4 ऐसे भी लिख सकते हैं हम ये 3 into 4 ऐसे भी लिख सकते मतलब देखो ये संख्या भी देखो 3 से कट जाता है देखो ये संख्या भी 3 से कट गया देखो यहाँ पर देखो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तभी भी हमें p का मान मिलेगा तभी भी हमें p का वैल्यू मिलेगा ताकि सबसे पहले 3 से कटने का नियम अंकों का योग है ताकि सबसे पहले देखो ये 6 तो देखो 3 से 2 बार में कटे सेम टू सेम ये 6 भी 3 से 2 बार में कट जाएगा जो 8 और 4 12 होगा ध्यान दीजिए 12 भी देखो 3 से 4 बार में कट जाएगा मतलब ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा मतलब देखो ये 9p2 भी देखो ये 9p2 4 से भी अवश्य कटेगा ये 9p2 also 4 से जरूर कटेगा पर कब कटेगा देखो यहाँ पर p बराबर हम क्या रखेंगे तब कटेगा देखो क्या रखेंगे तब कटेगा देखो सबसे 4 से कटने का नियम देखो आखिरी के 2 अंक ही होता है
लास्ट 2 डिजिट से होता है। मतलब यदि P2 4 से कटेगा तो ये 9P2 भी 4 से कटेगा। तो अब देखिए P की जगह पर हम क्या रखें जिससे P2 ये 4 से डिवाइड हो, P2 4 से कटेगा। ताकि यदि P बराबर हम 0 रखेंगे तो आगे देखो हमें 0 2 यानी 2 मिलेगा। ध्यान दीजिए 2 4 से डिवाइड नहीं होता। आगे देखो ये P की जगह पर हम 1 रखेंगे 1 रखेंगे ताकि देखो ये 12 मिलेगा। ध्यान दीजिए 12 4 से 3 बार में पड़ेगा, ये 12 4 से 3 बार में कट गया। आगे देखो मतलब कि देखो ये 9 1 देखो 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 देखो 4 से डिवाइड। देखो इसमें हम 20 और ऐड करेंगे तो देखो ये 2 का 2 देखो 2 + 0 2 1 + 2 3 और ये 9 का देखो ये 912 में हम यदि 20 को जोड़ेंगे तो देखो ये 2 + 0 2 आगे देखो 1 + 2 3 आगे देखो ये 9 का 9 मतलब देखो ये 932 भी देखो ये 4 से कटेगा। मतलब देखो ये x p का मान देखो ये 3 भी होगा 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 3 भी होगा। अब यदि फिर से हम ये 932 में देखो 20 जोड़ते हैं ऐड करते हैं देखो हमें देखो ये 2 + 0 2 आगे 3 + 2 5 ये 9 का 9 ये 952 मिलेगा। यानी कि 952 भी देखो ये 4 से कटेगा। मतलब जो P का मान देखो ये 5 भी होगा 5 भी होगा 5 भी होगा 5 भी होगा। देखो फिर से देखो ये 9 में हम 20 को जोड़ेंगे तो हमें देखो 2 + 0 2 5 + 2 7 और ये 9 का 9 मिलेगा। यानी कि हमें 972 मिलेगा 972 मिलेगा। यानी देखिए 972 भी देखो ये 4 से कटेगा। मतलब P का मान देखो ये 7 भी होगा 7 भी होगा। और आगे देखो ये 972 में हम फिर से 20 जोड़ेंगे तो देखो हमें देखो ये 2 + 0 2 7 + 2 9 अरे 9 का 9 देखो ये 992 मिलेगा। और ये 992 में देखो 4 से कटेगा 4 से डिवाइड कर। मतलब देखो ये P का मान देखो ये देश ये देश ये देश ये देश ये देश 9 होगा 9 होगा। मतलब देखो इन शॉर्ट में ये P का मान देखो 2 जोड़ने कर मिलेगा 2 ऐड करने पर मिलेगा। मतलब तो यहाँ से हमें देखो P का मान ये 1 3 5 7 and 9 मिलेगा 1 3 5 and 7 1 3 5 7 and 9 मिलेगा। इसलिए अब देखो यहाँ पर फुल्ली टोटली ग्रॉसली देखो ये P का मान देखो ये 1 आगे देखो 3 आगे देखो 4 आगे देखो 5 आगे देखो 7 आगे देखो ये 9 होगा। यानी P का मान इतना होगा P की वैल्यू इतना होगा 1 3 4 5 7 and 9। यानी देखो ये सभी आपका सही आंसर होगा। ये सभी ही आपका करेक्ट आंसर होगा सही आंसर होगा। पर अब देखो यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो देखो ऑप्शंस में हमें देखो सिर्फ मतलब ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन में पर्टिकुलरली देखो यहाँ पर एक दिया हुआ
एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, वन दिया। इसलिए कोई इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर देखिए एक होगा, यानी देखो ये विकल्प डी, विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। यदि देखो इस, यदि देखो यहाँ पर एक के अलावे देखो इसमें से होगा तो भी वो आपका सही आंसर ही होगा। अब देखो, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा है कि फोर ए देखो 3 अंकों की संख्या, 3 डिजिट्स का नंबर, 3 अंकों की संख्या, 3 डिजिट्स का नंबर देखो 4A3 को अन्य यानी अदर एक 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ा यानी ऐड किया जाता है तो एक 4 अंकों की संख्या 13B7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है, 11 से डिवाइड होती है। तो a प्लस b का मान क्या होगा? तो अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये 4A3 को अन्य एक 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ा। देखो फिर से एक बार once more, once again, देखो सी लो, 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 देखो सी लो। देखो ये 984 में देखो ये 4A3 को जोड़ा, देखो ये 984 में देखो ये 4A3 को जोड़ा, मतलब देखो ये 4A3 में ये 984 को जोड़ा। देखो ऐसा करने पर हमें 4 अंकों की संख्या देखो ये 13B7 मिलता है, 13B7 मिलता है, 13B7 मिलता है, जो देखो 11 से डिवाइड होता है, ये नंबर 11 से विभाजित होता है, ये संख्या 11 से डिवाइड होता है। अब मैं देखो 11 से कटने का नियम देखो, ऑल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस यानी अंतर 11 से कटना चाहिए। तो आगे देखो सबसे पहले यहाँ पर हम एडिशन निकालते हैं, ऑल्टरनेट अंकों का एडिशन निकालते हैं। देखो सबसे पहले देखिए 7 प्लस 3, 7 प्लस देखो 10 होगा 10। आगे देखो ये b प्लस 1 होगा, b प्लस 1 होगा। आगे देखो यहाँ पर सोचना है कि थिंक करना है कि थिंकिंग करना है कि b की जगह पर हम क्या रखें जिससे देखो ये 10 और b प्लस 1 का डिफरेंस यानी अंतर 11 से कट जाए, 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते, देखो यहाँ पर यदि हम b की जगह पर हम 9 रखते हैं, देन ये 9 प्लस 1 10 होगा, देन 10 माइनस 10 0 होगा, 0 होगा। ध्यान दो ये 0 11 से देखो 0 बाद में कट जाएगा, 0 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, मतलब देखो b का मान 9 होगा, b का वैल्यू 9 होगा, 9 होगा। देखो ये b का वैल्यू 9 होगा, 9 होगा। अब आगे देखो हमें a का मान निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। अरे सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 4 प्लस 3 7 होता है। अरे देखो ये 9 प्लस 4 13 होता है, मतलब देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि यदि हम एक ही जगह पर एक रखेंगे तो देखिए 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, मतलब ये एक का मान
1 होगा। आगे देखो हमें a प्लस बी का मान निकाल, स्पष्ट रूप से a प्लस बी यानी b प्लस a, देखो ये 9 और 1 10 होगा, n होगा। मतलब कि देखो ये 10 आपका राइट आंसर होगा। मतलब ये ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।